आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ तिरुपति बालाजी पहुंची और भगवान का आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद मंदिर के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और पुजारियों ने रंग नायकुला मंडपम में वैदिक आशीर्वाद दिया। बता दें कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने उन्हें भगवान वेंकटेश्वर का पवित्र प्रसाद भेंट किया। मंदिर में पूजा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं पहली बार यहां आया हूं। मैंने सभी की भलाई और हमारे देश और खासकर दिल्ली की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी में भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। अभी हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से और सभी की भलाई के लिए सब लोग स्वस्थ रहें, सबकी मनोकामना पूरी हो, हमारा देश तरक्की करे, दिल्ली तरक्की करे, सब लोग तरक्की करें, सबके घर में बरकत हो, इसकी भगवान से प्रार्थना की। राजस्थान में वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सामने आ चुका है। नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी पर फर्जी तरीके से वोटिंग कराने का आरोप लगाया था। पुलिस वालों पर भी मारपीट का आरोप लगाया गया था। नरेश मीणा ने कहा है कि जब ये थप्पड़ कांड हुआ तो कई पत्रकार भी यहाँ पहुंचे हुए थे। मैंने उन लोगों के लिए खाना भी मंगवाया था, लेकिन पुलिस वाले हमें खाना नहीं लाने दे रहे थे। तब एसपी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि चलो तुमसे बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं कलेक्टर से नीचे किसी से भी बात नहीं करूंगा। इस तरह का विवाद होता रहा और उसने पूरी जानकारी से जिलेवार दी है कि किस तरह से उसके साथ ये घटनाक्रम गलत बात है। जो बना रहे हो गलत है। आधी एसटी में कोई जाति नहीं होती, उसकी और मीना होता तो भी पिटता, वो गुजर होता तो भी पिटता, बामण होता तो भी पिटता। अधिकारी कर्मचारी कोई जाति नहीं होती। लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र बड़े लोगों के लिए। लेकिन कानून के दायरे में कर सकते थे ना आप, क्योंकि आप वो चुनाव के मीडिया वालों से यहाँ थे, सुबह से कानून के दायरे में कर रहे थे, शांति से बैठे थे। कलेक्टर आए नहीं, सुने नहीं, पुलिस हमारा खाना नहीं आने थे, उसको तो आप कोई नहीं छाप रहे। मैं यहाँ से बेहोश हो गया था, इसी मंच पे था, माताएं बहने मेरे को यहाँ से घेर के इस मकान में ले गई। यहाँ ब्लास्ट हुआ एक मिर्ची पंप का। ब्लास्ट होने के बाद मुझे उठा के मेरे युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर एक गाँव यहाँ पे पास, उस गाँव में ले जाकर मेरे को सुलाया था। अब तक का जो घटनाक्रम है उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था, खुद की गिरफ्तारी करने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्र आक्रोशित हो गए और बैरिकेडिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस के अधिकारी माइक से लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग अपना प्रतिनिधि तय करिए, जिन्हें अंदर आयोग में भेज दिया जाएगा और बातचीत करें। वहीं छात्र आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन लगातार बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है। सरकार भी अभी भी कुछ सकारात्मक उसके तरफ से कुछ भी न ही आयोग की तरफ से कुछ अच्छा सा बयान आया है। वही घिसा पीटा कि 2 दिन में सब परीक्षा कराने से आयोग की जो पारदर्शिता है वो बनी रहेगी, परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहेगी। और हम यही चाह रहे हैं शासन से और आयोग से भी कि 1 डे 1 शिफ्ट में ही परीक्षा को कराया जाए, पीसीएस और दोनों का, और नॉर्मलाइजेशन को खत्म कर दिया जाए। देखिए, आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को छात्रों का यहाँ पे शांतिपूर्वक एक आंदोलन चल रहा है लोक सेवा आयोग के समक्ष। वहाँ पे कुछ 50-60 की संख्या में बच्चे बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में कुछ अराजक तत्व जो है आपराधिक प्रवृत्ति के अपने वहाँ पे उसमें घुसे और छात्रों से जो संवाद स्थापित कर रहा है शासन प्रशासन, उनको करने से रोक रहे थे, उनको भड़काने का भी कार्य कर रहे थे। उनको छात्रों को डिटेन किया गया है। किसी भी महिला छात्र, प्रतियोगी छात्रा को नहीं डिटेन किया गया है। ये एक भ्रामक तथ्य है जो फैलाया जा रहा है। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई, जहां हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन बस में सवार यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल दिया गया।
महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार रात भीषण हादसा होते होते बच गया जब एक प्रेग्नेंट महिला को लेकर जा रही एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर की सतर्कता से प्रेग्नेंट महिला और उसके परिजनों की जान बच पाई। आग के बाद एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर भी फट गया है। इससे एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। धमाके की वजह से घरों की खिड़कियां भी फूट गई हैं। वहीं बता दें कि एम्बुलेंस के इंजन से शुरू से ही धुआं निकल रहा था। इसके बाद ड्राइवर सतर्क हो गया और एम्बुलेंस रोककर सभी को बाहर निकाल दिया। घटना से में किसी के घायल होने की फिलहाल खबर नहीं है, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि घटना दादावाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर पर हुई। एम्बुलेंस गर्भवती महिला और उसके परिवार को एंट्रोल सरकारी अस्पताल लेकर जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की कर रही है जांच। खंडवा में अधिकारियों की लापरवाही के चलते नर्मदा नदी दूषित हो रही है। करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी नर्मदा का पानी गंदा हो रहा है। सीवेज का गंदा पानी नर्मदा में जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ओमकारेश्वर नगर में 4 जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, लेकिन कम क्षमता के कारण और अधिकारियों की लापरवाही के चलते नर्मदा दूषित हो रही है। जो ये प्लांट पे हम खड़े हैं, ये पूर्व का प्लांट है। इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख लीटर की थी, जिसे वर्तमान में देखते हुए इनके द्वारा बढ़ाया जाना था। बाकी वो लेवल वाटर की स्टोरेज की क्षमता को नहीं बढ़ाते हुए उन्होंने यथावत 2.5 लाख लीटर पे ही अपना पुनः जो नया संचालन स्टोरेज होगा उसको भी इसका वाटर लेवल बढ़ा दिया गया है। इसका वाटर लेवल स्टोरेज कम होने की वजह से टोटल पानी फिल्टर नर्मदा जी में जा रहा है बिना फिल्टर हुए। सर पीआई विभाग के बड़े अधिकारियों को मौखिक शिकायत करने के बावजूद भी जो जांच करता आते हैं, ना तो स्थानीय प्रशासन को पता लगता होगा मेरे हिसाब से, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि जो शिकायत करता है वो आते हैं, वो आके देख के चले जाते हैं। अपनी एक कहे तो खाना पूर्ति करके विभागीय पूर्ति करके वो चले जाते हैं यहाँ से। कोरिया वन मंडल के सोनहत रेंज में 8 नवंबर को बाघ का शव मिलने के बाद लापरवाही बरतने पर रेंजर, बीट गार्ड और परिक्षेत्र सहायक पर कार्रवाई की गई। 2 कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद रेंजर विनय कुमार सिंह पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल बाघ की मौत मामले में विभागीय जांच जारी है। बता दें कि बैकुंठपुर कोरिया जिले में बाघ की मौत का कारण कोरिया वन मंडल और गुरु घासीदास सामने आया। मामले में वन विभाग की जांच में मृत बाघ की खाल भी सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक से मौसम बदल गया और सुबह सुबह आसमान में धुंध भी नजर आई। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी और सड़कों पर सामने से आ रही गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थी। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से आईजीआई एयरपोर्ट से 7 फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया है। दरअसल वायु गुणवत्ता सूचकांक 30 अक्टूबर से लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में 30 अक्टूबर को AQI 307 दर्ज किया गया था। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण 15.4% हिस्सेदारी के साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं रहा। जबलपुर के पवित्र नर्मदा तट पर ऐतिहासिक श्रीराम महायंत्र रथ यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यात्रा के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के जनप्रतिनिधियों के साथ पिसनहारी की मढ़िया के समीप आयोजित भव्य सभा में कांची से निर्मित 180 किलो सोने से ढके श्रीराम महायंत्र की अगवानी की गई। श्रीराम महायंत्र की भक्तिभाव के साथ अगवानी के दौरान जय श्रीराम के जय घोष से संस्कार ध्वनि गुंजायमान हुई थी। सभी लोग राम भक्ति में झूम उठे और पूरा सभास्थल दिव्य चेतना की अनुभूति से सराबोर हो गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अयोध्या में 180 किलो गोल्ड प्लेट से निर्मित श्रीराम महायंत्र की स्थापना की जाएगी। ये अवसर सभी संस्कारधानी वासियों को सौभाग्यशाली है। श्री राम यंत्र रथ यात्रा तिरुपति से शुरू हुआ था। श्री 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 शंकर विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी 70th पीठाधिपति कांची कामकोटि पीठम के उनके नेतृत्व में ये पूरा श्री राम यंत्र रथ यात्रा चल रहा है। अभी हम जबलपुर पहुंचे हैं। आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र सब यात्रा करके अब जबलपुर से प्रयाग, अयोध्या पहुंच के कारसेवकपुरम में 40 दिन का वैदिक कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी को दर्शन उसमें 1000 वैदिक ऋत्विक पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये राम यंत्र को ही सेंटर में रख के वैदिक कार्यक्रम होने वाला है।
सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि लंबे यात्रा के पश्चात श्री राम महायंत्र का आगमन जबलपुर में मां नर्मदा के पावन तट पर हुआ है और एक बहुत सुंदर आयोजन सभी साधु संतों की उपस्थिति में हुआ। साधु संतों ने श्री राम महायंत्र की पूजन अर्चन किया और उसके पश्चात जनता जनार्दन ने पूजन किया है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। मां नर्मदा के पावन तट पर उनकी आरती के उपरांत प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण, मुझे लगता है इससे अद्भुत संयोग, इससे पवित्र संयोग दूसरा नहीं हो सकता था। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने ट्रंप को वेलकम बैक कहते हुए पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस मीटिंग में दोनों ने सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। साथ ही बाइडेन ने ट्रंप को सत्ता का सुचारू और शांतिपूर्ण हस्तांतरण का वादा किया। दरअसल 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप हारने के बाद सत्ता सौंपने से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परंपराओं को नहीं निभाया गया था। साथ ही उस समय उन्होंने जो बाइडेन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण देने से इनकार किया था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत नहीं की थी। हालांकि इस बार निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे और इन परंपराओं को निभाने की और इसी के साथ 25 मिनट 25 खबरों में